42, 42, 42, 42, 42, 42. जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 9। ये 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 19 है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहता है व्हाट डज अ नॉट गेट डू इन अ डिजिटल सर्किट। कि नॉट गेट जो है बच्चों वो क्या करता है डिजिटल सर्किट में, ये हमने आज इसको बताना है। तो जो ये हम प्रीवियस 9th क्लास में भी हम कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा इसका आइडिया था कि कुछ गेट्स होते हैं, लॉजिकल गेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब उसी को हमने डिस्कस करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट गेट हैज सिंगल इनपुट। बच्चों, नॉट गेट में होती है सिंगल इनपुट होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं। इफ इट्स इनपुट इज 1, अगर इसकी इनपुट 1 होगी बच्चों, देन द आउटपुट विल 0। इन्वर्टर है ना, इन्वर्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर इनपुट क्या होगी 1 होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। लॉजिक ऑपरेशंस फॉर नॉट गेट इज, ये इसका बच्चों सैंपल है। इसको हम x इज इक्वल टू a बार कहते हैं। ऊपर जो लाइन होती है इसको हम बार कहते हैं बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू a बार सैंपल इसका इस तरह समझाते हैं हम इसको। ठीक है, इससे जो ट्रुथ टेबल बनेगा बच्चों, ट्रुथ टेबल तो इस तरह से बनेगा। अगर 0 है 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो फिर 0 हो जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंड गेट इन डिजिटल सर्किट। अब एंड गेट का क्या फंक्शन होता है डिजिटल सर्किट के अंदर। एंड गेट हैज 2 इनपुट। तो एंड गेट में कितने होते हैं, 2 होते हैं इनपुट्स। मतलब आउटपुट इज 1 व्हेन बोथ इनपुट इज 1। आउटपुट 1 होगी जब दोनों ही इनपुट्स क्या होंगी, 1 होंगी। ठीक है बच्चों, द लॉजिक ऑपरेशंस फॉर एंड गेट, लॉजिक ऑपरेशंस जो होगा एंड गेट के लिए वो x इज इक्वल टू a डॉट b होगा। ठीक है जी, और इसका जो सैंपल होता है बच्चों वो ये होता है एंड गेट का। ठीक है, आपके पास यहाँ पर a, यहाँ पर b। ठीक है, यहाँ पे x इज इक्वल टू a डॉट b, यहाँ पे डॉट है मतलब ज़रब होगा। ठीक है जी, इसका ज़रब A few moments later. देखते हैं ट्रुथ टेबल बच्चों। तो देखिए a के अंदर पहले 0 0 फिर 1 1, b के अंदर पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। जब आपस में हम इसका x इज इक्वल टू a डॉट b लेंगे तो जब 0 करेंगे मल्टीप्लाई 0 के साथ, जवाब क्या आएगा बच्चों, जवाब तो 0 आएगा। और जब हम 0 को करेंगे मल्टीप्लाई 1 के साथ तब भी जवाब 0 आएगा। अगर हम 1 को करते हैं मल्टीप्लाई 0 के साथ तब भी जवाब 0 आएगा। और अगर हम 1 को करते हैं मल्टीप्लाई 1 के साथ तब जवाब क्या आएगा, तब जवाब 1 आएगा। मतलब अगर दोनों इनपुट्स क्या होंगी, 1 होंगी, तब हमारे पास आउटपुट 1 होगी। अगर दोनों इनपुट्स क्या है, 0 है, तब जवाब 0। अगर एक भी इनपुट 0 और एक इनपुट 1 है तब भी जवाब 0 आएगा। तो बच्चों ये फर्क है थोड़ा एंड गेट का और नॉट गेट का।